अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे सब अच्छा ही खुश मस्त स्वस्थ मेरा अल्लाह पाक से आप सभी के लिए दुआ है। मेरा प्यारे मेरा आज मैं बात करूँगी सुमन पुस्तक के बारे में। भागोरी तो है ही, भागोरी को थोड़ा सा बाद में लेकर सुमन पुस्तक से और एपिसिन दगरदल्ला से। एपिसिन दगरदल्ला सुअर सुन तू हिंदुस्तान में शीमा हैदर भगोरी के 4 बच्चा अम्मा के पाकिस्तान से इंडिया में ला के बैठाया। और इंडिया का देख रहे आप किस तरीके से इंडिया में गलत हो रहा है तेरा भगोरी बहन को देख करके। तेरा भगोरी बहन से लोग सीख करके, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, चाहे बुढ़िया हो चाहे जवान हो, समझे। दगरदल्ला दगरदल्ला सुअर सोन एपीसी, तू तेरे भगोरी बहन के लिए तू क्या नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान से आया भगोरी तो हिंदुस्तान में नागरिकता दिलवाए दूँ। तू सारा पतरा खेल रहा है, वो हमें पता है। अगर तू सारा पतरा तू नहीं खेलता तो वो दिन उसका बर्थडे मनाया ईवी जी का, तू मक्खन लगा रहा था, मक्खन देसी घी तू बहन वाला लगा रहा था प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को और ईवी जी को। इसलिए तू मक्खन लगा रहा था जे नागरिकता जन्मे। तो क्या बोल रहा था, देखो देखो ईवी जी का जन्मदिन में गुब्बारा भी वो हो रहा है, नाच रहा। सोन का गंदा सुअर, गुब्बारा का पीछे में तो कूलर लगाए रख, आगे तो गुब्बारा रखा, पीछे तो कूलर चालू करेगा तो गुब्बारा तो हिलेगा ना रे। हाँ सुन पीछे ये गुब्बारा कौन सा है, फिर नायमना का ठिकाना तो नहीं लगा दिया तू। वो वाले गुब्बारा तो नहीं है, मुझे तो लगता है वही वाले गुब्बारा है। तो संदेश देना चाह रहा है दुनिया वाला को और ईवी जी को, है ना तेरे चाल। दगरदल्ला सुअर, एक बार सुन सुअर, देख हमारी मुस्लिम में लड़की को चाहे गरीब के हाथ पकड़ दे चाहे अमीर का हाथ पकड़ा दे, उनका डोली उठ के जाता है ससुराल में, लहा से निकलता है घर से, चाहे कितना भी दुख हो कितनी भी तकलीफ हो। और तू सनातनी का चूली उठता है हमेशा, हम सनातनी हूँ। देख तेरा सनातनी मेरा हर भाई बुरा मत मानना, मैं एपीसिन को ढोस दे रही हूँ। एपीसिन को दगरदल्ला इसको ढोस देना जरूरी है। आप भाई बहन बेटा बेटी आप लोग नाराज मत होना। देख एपीसिन दगरदल्ला, जब से तेरा भगोरी बहन आया, दिन का तू भैया है रात का तू सैया है, तब देख देश में आज पर एक क्राइम हो ही है। किसी ने रेलवाई में रेलवे से भाग जाता है 2 बच्चा को छोड़ के एक फौजी के साथ। किसी ने नगनी से डसवाया, किसी ने ड्राम में काट करके डम कर दिया, किसी ने काट के नदी में बहा दिया। एक सासे भग गया अपना दामाद के साथ, फिर आ गया इसका। दगरदल्ला किस में हो रहा है, तेरा सनातनी में हो रहा है ये दगरदल्ला। तू बुराई मत कर सनातनी के लिए कि तेरा नाक जनक गिर जाएगा, कट जाएगा। एक पर एक कान जो है ना दगरदल्ला तेरा सनातनी में होता है।
पर हाँ, मैं यही बात बोलेंगे, हर लोग बुरा नहीं, सनातनी भाई बहन में भी हर लोग अच्छी भी नहीं है, हमारे मुसलमान भाई बहन में। ये बात मानेंगे, हमने दुनिया घूमा, दुनिया देखा, इतना तो आके है। फिर आज तो बुढ़ापा आ गया, कब मर जाएंगे कोई ठिकाना ही नहीं। जब तक जी रूँ तो जी रूँ, अल्लाह पाक का जब बुलावा आ जाए, अल्लाह पाक का चल जाए। तो डगर दल्ला सुन, तेरे भागोरी बहन जो है ना, देश में सारा कुछ गलत कर रहा है, सारा कुछ। तो हमारी जितनी भारतवासी भाई है बहन है, रिक्वेस्ट प्लीज़ आप लोग इन भगोरी को भगाने के लिए कोशिश कीजिए, सब मिलके हम सब एकजुट में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख से। भगोरी को डिपोर्ट भी नहीं करना, जेल में रखना, जेल में, हिंदुस्तान का जेल में। पता तो चलेगा कि जेल में क्या मज़ा मिलता है इसको, क्राइम करने का। इतना जो क्राइम करा, लुट्टू पिसरा में बजाना चाहिए, बबीता रहने के पिता किसी को भी एक केस में जिन जिन लोग इन्वॉल्व है, सबका डंडा बजना चाहिए कानून का। तब हम लोग पूरा भारतवासी खुशी से झूम उठेंगे, जश्न खूब मनाएंगे उस दिन, मिठाइयों से स्वागत करेंगे। समझा डगर दल्ला एफिशिएंट? तेरा बहन का वो दिन बर्थडे हुआ, तो छोटा छोटा खुशियों में चले जाई। तेरा भागोरी बहन का बर्थडे हुआ 50 साल एज में, मधुबल तेरा भगोरी 12 साल का चुकरी है। 12 साल का चुकरी नहीं, ये तो मेकअप कर रहा है। तो वो सही नहीं दोस्तों, बहुत तबीयत खराब है, पर भी मजबूर वीडियो बनाने के लिए। तो एपिसेंट तेरा जो महबूबा है 50 साल की है, 50 साल की, तो मेकअप करके रहती है, तो पता लगता है छुकरी बना है। अब मोबाइल का जो है ना, समझ में, फिल्टर के कमाल दिखाती तेरा बहन। दिन का भैया रात का, दिन का भैया रात का, सही है ना पेशेंट? बस सही है ना? बर्थडे में तू नहीं गया, क्यों नहीं गया पेशेंट? रात को आया होगा सैया का फर्ज निभाने के लिए। दिन में भैया का रोल तो तू नहीं दिखाया, पर रात का सैया रात 12 बजे के बाद ही तू आया होगा, है ना पेशेंट? तेरा महबूब का 50 साल का सालगिरह। सोने पेशेंट, तू तो अकेला नहीं आया होगा, तेरा साथ साथ इनका मंत्री आया होगा, नेता लोग आया होगा, है ना, रात का रंगरलियाँ मनाने के। सही बात है ना? सुन एक बात, सुन एक कितना भी जोर लगा लेगा, कितनी भी जोर लगा लेगा, पर तू कुछ नहीं कर पाएगा। निर्भया का केस तो 7-8 साल खींचा, इसी जैसा तो एक केस को भी खींचना चाहता। पर हाँ, एक इसमें मेरा मोमिन मालिक भाई है, शहरों का शहर, बब्बर से 100% भरोसा है मोमिन मालिक भाई का। और लोग सवाल उठाए रहे कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मोमिन मालिक भाई, कुछ नहीं कर रहा है, झूठ फूट कर देखा है। पर नहीं, मुझे भरोसा है, आज नहीं कल जरूर होगा। हमारे मुसलमान में यही तो चीज़ है, यही तो गुरूर है हमारे मुसलमान में। मुँह से बात निकलना, मुँह से गोली निकलेगा, गोली।
ये मुँह से बोलते हैं, करके छोड़ते हम मुस्लिम। यही तो मुसलमान की खासियत है, तभी तो हम मुस्लिम हैं, गर्व से बोलते हम मुस्लिम हैं। सईदी को मुसलमान है, झूठ, मक्कार, गद्दार सईदी को है, जिसका कोई ईमान नहीं, रसूल नहीं। उसमें तो हर मुसलमान अपना ईमान पर रहता है, सच्चाई के रास्ते पर रहता है। समझा? दगर दल्ला एपिसिन तो हमारे मम्मी मालिक भाई क्या छोड़ देगा? तेरा बहिना को दिन का बहिना और रात का बिस्तर गर्म करने वाली नहीं छोड़ेगा मेरा मम्मी मालिक भाई। हम मम्मी मालिक भाई के हम पूरा भारतवासी साथ हैं, कल था, आज हूँ, हमेशा रहेंगे जब तक एक केस का जीत ना हो। और एक बात सुन, एपिसोड सुनो, राजवंशी के ख़त्म कर दिया, उसके लिए तू जी 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 क्या क्या तू मुँह से बोलता, समाज में मुझे तो आता ही नहीं है बात। तू पहले अपना चित और झाँक के देखना, तू क्या कर रहा है? तेरा भगोरी बहन के तू क्यों रोक रहा है? क्या लालच से तुझे, कितना फंडिंग तुझे मिल रहा है? पूरा हिंदुस्तान की तू बर्बाद कर रहा है, अंदर अंदर तू खकला कर रहा है। तेरा बहन का देखा देखी तो सभी कर रहा है, हिंदुस्तान में सब गलत रास्ता में जा रहा है, सब सोच रहा है। जब सीमा भगोरी जब प्यार में आ सकता है लप्पू का साथ में 4 बच्चा के छोड़ के हैदर का मकान वकान बेच बिकिन के, हम लोग तो इंडिया में है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग को तो किसी देश में जाना भी नहीं पड़ेगा, प्लेन का भाड़ा भी नहीं लगेगा, हम लोग तो हिंदुस्तान में हैं, जरूर कर सकते। समझ में आया धोकर गल्ला एपिसिन? इसलिए तक सभी कर रहे हैं। किस पर भरोसा करा जाए? जिनसे शादी होता है, जिससे निकाह होता है, जिंदगी निभाने का वादा होता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो तो किस्मत में अल्लाह ने लिख के भेजता है। पर एपिसिन तेरे भगोरी बहन ने किस्मत में लिखा कुछ और, इसने अपना मन से लिखा कुछ और, तभी तो बचपन से तेरा बहन भगी रहा। आज जाहिर, आज जाफर, फिर गुलाम हैदर बेचारा कभी पटाया, शादी करा, 4 बच्चा पैदा करा, सऊदी अरब भेज दिया, मकान खरीदवाया, मकान के बेच के तब आ गया तेरे बातों पर लप्पू का नाम से, है ना? किसी सच बात, सच बहुत कड़वा है और बात बिल्कुल असल है रे दगला किसी सच बोल रहा हूँ ना मैं। सुन एपिसिन दगला, हमारी जो मुस्लिम 4 बच्चा है, 3 लड़कियाँ है, अगर नज़र उठा के भी तू अगर देख लिया ना एपिसिन दगला सुअर लुप्पा, तो तेरा आँख में अंगुली घुसा के आँख निकाल दूंगा। ये मुस्लिम का बच्ची है, समझ में आया? दगला एपिसिन तो सीमा हैदर को वो एक बेसी है, सारी बेसिया बन गया, सारा औरत जात का नाम पर कलंक लगा दिया, कलंक, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी औरत के नाम से धब्बा लगा दिया, धब्बा तेरे भगोरी बहन ने। औरत ऐसा नहीं होती है, माँ ऐसे नहीं होती है,
माँ तो बच्चा के लिए अपना बोली भी चढ़ा देती है, पर बच्चा सब पर एक आज भी नहीं आने देती है। समझा कि सुन डगर दल्ला सुअर घर वाला विदेश चले जाएगा, इसके मतलब यही नहीं जो दूसरा तीसरा पटाते रहूँ, अपना काम चलाते रहूँ। इज्जतदार औरत का ये काम नहीं होता है। डगर दल्ला पूरा दुनिया का मर्द बाहर में खड़ता है, किसी का तो मर भी जाता है, फिर भी अगर उनसे प्यार है, मोहब्बत है, उसी का नाम से बिताए देता है अपना बच्चा को देख के, बच्चा का चेहरा को देख के, बच्चा का भविष्य को देख करके, जो मेरा बच्चा लोग को भविष्य खराब ना हो। समझ में एपिसिन तू नहीं समझेगा, तुझे चाहिए डॉलर, तुझे चाहिए फंडिंग। समझ में आया डगर दल्ला सुअर। तेरे से बात करना नहीं करना बेकार है, किसी डगर दल्ला कहे। घर वाला सऊदिया चले गया तो बोले तालाक दे के चले गया, तालाक दे के चले गया। अरे पिसीन डगर दल्ला तू गया था पाकिस्तान तालाक दिलवाने के लिए, तालाक नमा दिखाए थे सबको, पब्लिक को। अरे एक बात और बताएंगे, गोदी मीडिया वाला कहाँ गया रे, मर गया कि खप गया गोदी मीडिया वाला? अरे बेशरम बेलज्जा गोदी मीडिया वाला, तूने तो दिन कुछ भी आवाज़ नहीं उठाया। जिस दिन उसका बर्थडे मनाया ईगुई जी का, एपिसिन डगर दल्ला और सीमा भागोरी लुप्पू चमार, तब तो तू एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। न्यूज़ चैनल में तो चलाया ही नहीं कि तेरे भी तो कुछ लगता है ना। सीमा भागोरी तुझे भी तो नीचे का जरूर दिया होगा, तू तो जरूर लिया होगा, तब तो सीमा भागोरी का तू दिन रात माला करता था, थीमा थीमा जी सचिन जी, तो वही करता था ना तू। अब तू क्यों ना चर्चा नहीं कर रहा है? चर्चा करना चाहिए ना। आज की ब्रेकिंग न्यूज, सीमा ने मोदी जी का बर्थडे मनाया, ऐसा करा वैसे करा, गुब्बारा लगाया, डीजे लगाया, क्या क्या नहीं लगाया, आगे से लगाया पीछे से लगाया। ब्रेकिंग न्यूज है गोदी मीडिया वाला, तूने तो कुछ भी नहीं करा, तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा है। डूब के मर जाओ तुम लोग बेशरम लोग। अगर तुम लोग जितना भी चैनल चलाने वाला अगर सच नहीं देखा सबको पब्लिक को, तो झूठ भी नहीं देखा। बेशरम लोगों, पैसा कमाने के लिए किसी के दिल से खिलवाड़ मत करो। किसी ने न्यूज़ क्यों सुनता है? सच और सही को देखने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए। किसी को विश्वास के साथ मत खेलो डगर दल्ला लोगो, बेशरम लोगो। बेशरम लोग, आज तक तुम लोग किसी भी न्यूज वाला भगोरी के पास गई, किसी ने तुम लोग सवाल नहीं करे। जो घर वाला अगर विदेश चले जाए तो औरत क्या दूसरा को पटाएगा, तीसरा को पटाएगा, चौथा को पटाएगा, और बाप नया नया बाप बनाएगा बच्चा सबको। कितना बाप के पास गया, कितना बच्चा पैदा हुआ, कौन कौन बच्चा, कौन कौन बाप का, पूछना चाहिए ना। डगर दल्ला सब तुम लोग इंटरव्यू लेने जाते हो तो खाली 2 टाका मिल जाता है, 100 रुपये मिल जाता है, उसी में तुम लोग बिक जाते हो सीमा भागोरी के पास, एपिसिन डगर दल्ला के पास। पर शर्म आना चाहिए तुम लोग रिपोर्टर वाला जितना भी जाते हो सीमा हैदर के पास, असली सवाल कर ही नहीं सकते।
जी इस किसी भी कानून में किसी भी देश में नहीं है। मर्द अगर कमाने गया बाहर तो औरत बोलता है हमें तलाक दे के चल गया। सुन दगर दल्ला किसी अगर तेरा बहन को अगर तलाक दे के चले गया था, बच्चा पेट में रहे, तलाक होता भी नहीं हमारे में। अगर तलाक दे के जाता तो तेरा भगोरी बहन को 80,000 90,000 लाख रुपए क्यों भेजता, और तेरा भागोरी बहन को प्लॉट खरीद करके मकान खरीद के क्यों देता। जिसको तलाक दे देगा उसको इतना भरोसा करेगा किसी भी मर्द? नहीं करेगा रे दगर दल्ला सुअर रे। तो सुअर तू अभी भी सुधर जा दगर दल्ला एपी सिंह। तू सुधरेगा ना तो पूरा देश जो ना इतने जो गलत काम हो रहा सब गलत करना छोड़ देगा। देखो एपी सिंह सुधर गया। बेशर्मा बेलज्जा तू अंदर अंदर तू और तेरा जितना भी है, चाहे मंत्री हो चाहे नेता हो, जे भी है तेरा आगे पीछे जो मिला जुला है, हिंदुस्तान के खक्कर कर रहे हो अंदर अंदर, बदलाम कर रहे हो बदलाम। जो पहला एक नाम था ना स्वस्थ भारत, सोना का चिड़िया भारत, इस नाम को बदलाम कर रहा है किसी दगर दल्ला सुअर। तू और तेरा चटोगा लोग मिल करके तेरा भगोरी बहन तारों का यारों का नीचे से आया। आज तक सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो बार बार बोलेंगे, नहीं तो भगोरी अभी तो कैसे हिंदुस्तान में 3 साल होने वाला है। ये छोटा छोटा क्राइम करता उसको तो दपस लेता है यूबी जी, और इतना बड़ा क्राइम करा भगोरी ने, एपी सिंह दगर दल्ला सुअर ने चिल्ला चिल्ला के मीडिया में उल्टा सीधा बकता है। क्या नहीं देखता, पता नहीं है यूबी जी का? लप्पू का पूरा खानदान इतना बड़ा क्राइम करा। गद्दार है देश वही है, देश से फंडे ना रहा। लप्पुआ का एक गटर साफ करने वाला का, जिनके को रोटी दुआ का नसीब में नहीं होता था, और उसका गाल देखो, दिल से मुँह में उंगली दूँ लप्पू के गाल चीर दूँ। ऐ समझ में एपी सिंह दगर दल्ला तू हमेशा गलती के साथ दिया। बेशर्मा बेलज्जा तू मर जा कहीं डूब के जा करके, कम से कम बोझ तो कम हो जाएगा भारत के, पाप से तो बचेगा तेरा भारत। बेशर्मा आई हो मेरा प्यारे भगवान लोग, मेरा बात आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। अब आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।